हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितने भी एवरेज का अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग एलिगेशन रूल से बनाते हैं, जो हमें आसान पड़ता है, दूसरे भी प्रोसेस से उसको हम लोग बना सकते हैं। जिसका जो बेसिक प्रोसेस है वो भी आपको हम बताते चल रहे हैं, लेकिन एलिगेशन रूल से बनाएंगे तो बहुत ही आसान पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ सके। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमारे हौसला बुलंद होते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है किसी ऑफिस में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 130 रुपया है, सभी अधिकारियों का औसत वेतन 540 रुपया तथा सभी किरानियों का यानी क्लर्कों का औसत वेतन 114 रुपया है। यदि अधिकारियों की संख्या 16 हो तो किरानियों की संख्या क्या होगी? दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग पढ़े उसमें टोटल संख्या दिया रहता था। ठीक है, उसमें से या तो अधिकारी पूछता था या किरानी पूछता था, या बॉयज पूछता था या गर्ल्स पूछता था। यहाँ पर क्या किया है, टोटल नहीं दिया गया है। आपसे अधिकारी का संख्या दे चुका है और किरानी की संख्या आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलिगेशन रूल से भी बना सकते हैं और बेसिक रूल से भी बना सकते हैं। एलिगेशन रूल आसान पड़ेगा, बेसिक रूल थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ा से देखते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है आज का और हम दोनों तरीका पहला क्वेश्चन को दोनों ही तरीक़ा से आपको समझाते हैं, ताकि बेसिक भी आपको क्लियर हो जाए और इसका जो शॉर्ट तरीका है वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो आइए अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग एलिगेशन रूल से बनाएंगे। क्या बोला है, यहाँ पर अधिकारी लिखिए, यहाँ पे अधिकारी और यहाँ पे किरानी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुल, तो देखिए अधिकारियों का ऑफिसर्स का एवरेज सैलरी कितना है 540, क्लर्क का एवरेज सैलरी कितना है 114, टोटल का एवरेज सैलरी कितना है 130। टोटल हमेशा हम लोग सेंटर में रखते हैं। आप जानते हैं कि डायगोनली घटाते हैं, घटा दीजिए। तो 130 में से 114 चला गया, कितना बचा 16। 540 में से 130 चला गया, कितना बचा, तो बच गया आपका 410। यही बचा ना दोस्तों। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसको हम लोग काट के छोटा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। या अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो देखिए हमारे पास आंसर तो ऐसे ही आ रहा है। कैसे आ रहा है, अधिकारियों की संख्या कितना दिया है 16, अधिकारी यहाँ पर 16 है। हमसे किरानी की संख्या पूछा है दोस्तों, किरानी क्या है ये हमको नहीं पता है, यहाँ की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 16 यूनिट का वैल्यू अगर 16 है, 16 यूनिट का वैल्यू अगर 16 है तो 410 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 410 हो जाएगा और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। यहाँ पे अधिकारी लिखे, यहाँ पे किरानी लिखे और यहाँ पे कुल रहेगा। अधिकारी का एवरेज सैलरी है 540 रुपया, किरानी का एवरेज सैलरी है 114 रुपया, टोटल का एवरेज सैलरी है 130 रुपया। टोटल हमेशा सेंटर में रखते हैं। ठीक है, डायगोनली घटाते हैं। 130 में से 114 चला गया, कितना बचा 16 बचा। 540 में से 130 चला गया, कितना बचा 410 बचा। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट के छोटा भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं काट रहे हैं। क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि 16 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है ऊपर, अधिकारी कितना है 16। तो हमसे पूछा गया है किरानी की संख्या, किरानी कितना हो गया 410 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 410। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आइए अब इसका हम बेसिक तरीका देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका बेसिक क्या होगा। अधिकारी की संख्या 16 दिया है, किरानी की संख्या पूछा है, तो किरानी को मान लीजिए x, किरानी बराबर क्या मान लेंगे x। इसका एवरेज हमारे पास दिया गया है कितना 114। अधिकारी का संख्या हमको पता है, अधिकारी कितना है, अधिकारी हमारा 16 है, इसका एवरेज कितना है 540। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल कर्मचारी कितना हो जाएगा, कुल कर्मचारी बराबर, तो अधिकारी है 16 और किरानी है x, तो कुल कर्मचारी कितना हो जाएगा 16 + x।
और इसका एवरेज कितना दिया है 130। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर कुल निकाल दें तो देखिए ये किरानी का टोटल हो गया इनकम और ये अधिकारी का टोटल इनकम हो गया। किरानी और अधिकारी यानी क्लर्क और ऑफिसर को जोड़ दें तो टोटल कर्मचारी का निकल जाएगा, कुल कर्मचारी का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। ये कितना हो जाएगा 114x, इससे इसको गुना किए, अब इससे इसको गुणा कीजिए तो चलिए 0, 16 चौका 64 की 4, हाथ में रहल 6, 16 पचे 80 या 6 86, 8640। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो चलिए 16 का टेबल पढ़ लीजिए। 0, 16 तिया 48 की 8, हाथ में रहल 4 और 16 एकम 16 और 4 20, 2080 आ गया और x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 130x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए, उसको उधर लेके चले जाइए तो 8640 माइनस 2080 इक्वल टू 130x माइनस 114x। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 0, 10 4 14, 8 6 14, ये बच गया 5 और 8 में से 2 गया 6, बराबर इधर कितना आ गया दोस्तों, देखिए कितना आ गया 16x। देयरफॉर x बराबर कितना हो गया 6560 बटे 16, 16 चौके 64, 16 एकम 16, 410, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रोसेस से भी हमारा आ गया। ठीक है ना, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा पड़ा, प्रोसेस में आपको ज़्यादा समय लगेगा। चलिए एक बार फिर से हम आपको प्रोसेस समझा देते हैं। किरानी की संख्या पूछा था यानी क्लर्क पूछा गया है तो क्लर्क को हम लोग x मान लिए, इस x का एवरेज दिया है 114, ऑफिसर या अधिकारी दिया हुआ है 16, इसका एवरेज दिया है 540। तो टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, तो किरानी और क्लर्क अधिकारी को जोड़ देंगे तो 16 प्लस x, ये टोटल कर्मचारी हो गया और इसका एवरेज कितना दिया है 130। ठीक है, तो किरानी और अधिकारी को अगर जोड़ देंगे तो कुल कर्मचारी के बराबर हो जाएगा। वही काम किए हैं, देखिए x की वैल्यू आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, बनाने का तरीका भी सेम होगा, या आप प्रोसेस से बनाएं या इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से बनाएं। एक टाइप पर 2 से 3 क्वेश्चन हम इसलिए आपको कराते हैं ताकि 2-3 क्वेश्चन का आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। आप लोग क्या करते हैं कि बस एक क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन देखे छोड़ दिए, नहीं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि जब तक पूरे वीडियो को आप नहीं देखेंगे और पूरा उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है किसी ऑफिस में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 220 रुपया है, सभी अधिकारियों का औसत वेतन 650 रुपया तथा सभी किरानियों का औसत वेतन 170 रुपया है। यदि अधिकारियों की संख्या 25 हो तो किरानियों की संख्या क्या होगी। कभी कभी कुल कर्मचारियों की संख्या भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जो पूछेगा हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए आइए एलिगेशन रूल आपको हम बताएं। यहाँ पे अधिकारी है तो अधिकारी का कितना है 650, यहाँ पे किरानी है, किरानी का कितना है 170, टोटल का कितना है 220। टोटल हमेशा कहाँ रहता है दोस्तों, सेंटर में रहता है। अब यहाँ से घटाइएगा यहाँ तो कितना आ जाएगा, 220 में से 170 गया, कितना बचेगा 50। यहाँ से घटाइए दोस्तों, कितना आ जाएगा 0 3 4, कितना आ गया 430। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ऑफिसर की संख्या दिया है 25, दिया है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, तो देख रहे हैं इसका ही कितना है, हाफ है। आप इसको छोटा भी आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट कैलकुलेशन हमारा शॉर्ट करना है, तो इसका ये देख रहे हैं कितना है, हाफ है कि नहीं है। तो यहाँ भी जो रहा होगा क्या रहा होगा, हाफ रहा होगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि दोनों जगह पे रेशियो सेम होता है, जो रेशियो यहाँ पर होगा वही रेशियो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये 430 का आप हाफ कर दीजिए, 430 का आप हाफ कीजिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 215। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं। ऑफिसर का एवरेज सैलरी दिया हुआ है 650, किरानी का एवरेज सैलरी दिया हुआ है 170, टोटल कर्मचारी का एवरेज दिया है 220। टोटल हमेशा कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। ठीक है,
220 में से 170 घटा दिए 50 बच गया, 650 में से 220 घटा दिए 430 आ गया। कहे कि इसको काट के आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो सिंपल फॉर्म में होता है, लेकिन हम नहीं काटे। क्यों नहीं काटे कि यहाँ पर ऑफिसर की संख्या दिया हुआ है 25 और इसका ये देख रहे हैं कि आधा है, तो इसका मतलब यहाँ से भी ये आधा रहा होगा और ये है 430। 430 का आधा कितना होता है 215 और आंसर 215 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, बनाने का तरीका सेम होगा, सिर्फ अंतर क्या है कि इस बार आपसे पूछा गया है कि कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। इसके पहले जो दोनों क्वेश्चन था उसमें सिर्फ आपको किरानियों की संख्या पूछ रहा था, यहाँ पे कुल कर्मचारी की संख्या पूछा है, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल ही क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है किसी ऑफिस में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 150 रुपया है, सभी अधिकारियों का औसत वेतन 450 रुपया तथा सभी किरानियों का औसत वेतन 80 रुपया है। यदि अधिकारियों की संख्या 14 हो तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलिगेशन रूल से करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है कितना 450, यहाँ पर दिया गया है 80, टोटल दिया है 150। डायगोनली घटाते हैं, घटा लीजिए। यहाँ से घटाइएगा कितना हो जाएगा 70, यहाँ से यहाँ घटाइएगा कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 300, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर दिया है कितना दिया है 14, इसका ये कितना टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो यहाँ पर जो भी रहा होगा इसका भी क्या टाइम होगा 5 टाइम्स होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों जगह रेशियो सेम होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 60 रहा होगा, 60 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। अब हमसे टोटल कर्मचारी पूछा है, तो ऑफिसर है 14 और किरानी है कितना 60, यानी कुल कर्मचारी कितना हो गया, कुल कर्मचारी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 40 + 60, यानी आंसर कितना हो जाएगा 74, ठीक है। तो देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, और इतना आसानी से बना सकते हैं कि एग्ज़ाम में आप इसको विदिन 10 से 12 सेकंड होते होते आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि ये क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत उम्र 24 वर्ष है, सभी लड़कों का औसत उम्र 29 वर्ष तथा लड़कियों का औसत उम्र 20 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या 25 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग से कुल विद्यार्थी पूछा गया है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी कुल पूछा था, यहाँ पर भी कुल पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो बनाने का तरीका बिल्कुल ही सेम होगा, या आप बेसिक मेथड से जाएं या एलिगेशन मेथड से बनाएं। बेसिक मेथड से बनाइएगा, जो आपको हम पहला क्वेश्चन में समझाए हैं, बेसिक सेम रहेगा, ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा। बनाने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। एलिगेशन से आप बनाते हैं तो बहुत जल्दी से बन जाएगा। तो आइए फिर इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से देखते हैं। यहाँ पर लड़का रख लीजिए, यहाँ पे लड़की रख लीजिए, यानी बॉय और गर्ल्स, ठीक है। लड़कों का देखिए एवरेज दिया है 29, लड़कियों का दिया है 20 और टोटल का कितना दिया है 24। घटाने के लिए बोले घटा लीजिए, यहाँ से घटाइएगा 4, यहाँ से घटाइएगा क्या आएगा 5 आएगा। लड़कियों की संख्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए कितना दिया है 25, यहाँ का संख्या हमको नहीं पता है, इसको हम लोग को निकालना होगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना गुना है, इसका ये 5 टाइम्स है, तो इसका भी क्या टाइम्स रहेगा, इसका भी 5 टाइम्स रहेगा, तो पंचों पे कितना हो जाएगा 20। क्यों, क्योंकि दोनों जगह पे रेशियो सेम होता है, जो रेशियो यहाँ पे होता है सेम रेशियो यहाँ पर भी होता है। अब हम लोग से पूछा गया है कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी लड़का और लड़की को जोड़ देंगे तो 20 + 25 कितना हो जाएगा 45, और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं क्या बोले कि टोटल का एवरेज दिया है, एवरेज एज कितना है 24 वर्ष, टोटल हमेशा बीच में रहता है। लड़का का दिया है एवरेज एज 29, लड़का के नीचे लड़का का एवरेज दे दिए, लड़की के नीचे लड़की का एवरेज दे दिए 20। डायगोनली घटा देते हैं 4:5 आ गया।
अब हम कहे कि क्वेश्चन में दिया गया है 5 यूनिट का वैल्यू, यानी लड़कियों की संख्या दिया है कितना 25। तो देखिए दोस्तों 5 यूनिट का वैल्यू 25 है, तो इसका ही कितना टाइम्स है, तो 5 टाइम्स है। 5 में 5 से गुना करेंगे 25 आ जाएगा। तो यहाँ भी 5 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि जो रेशियो नीचे होता है वही रेशियो ऊपर भी आना चाहिए। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हम लड़का की संख्या कितना निकाले हैं 20, तो जब नीचे 4:5 आ रहा है, ऊपर भी इसको काटेंगे, देखिए 4:5 आएगा। तो जो नीचे का रेशियो होता है वही ऊपर का भी रेशियो होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमसे पूछा है कि टोटल संख्या क्या होगा। तो लड़का है 20, लड़की है 25, टोटल हो गया 20 + 25 यानी 45, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और इस पर हम लोग लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बार बार बोल रहे हैं, एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एवरेज से हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक होता है। किसी किसी एग्जाम में तो एवरेज से 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक होता है। तो एवरेज इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसलिए एवरेज का जितना भी टाइप आपको हम पढ़ाए दोस्तों, अगर आप पूरे टाइप पढ़ लिए हैं तो देखें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से बना दे रहे हैं और कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। अभी तक जितना हम टाइप पढ़ाए हैं दोस्तों, देखिए एक भी फार्मूला हम आपको नहीं बताए हैं। ठीक है, सब कंसेप्चुअल है, बस एवरेज कुछ नहीं है, आपकी सोच है। अगर आप एवरेज को सोच लिए, आंसर आपके सामने होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि एक क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत उम्र 16 वर्ष है, सभी लड़कों का औसत उम्र 21 वर्ष तथा लड़कियों का औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या 10 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। अब उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो आइए फिर भी हम आपको बता देते हैं। कहता है बॉय का दिया है कितना, बॉय का दिया है देखिए 21, गर्ल्स का कितना है 12 है, टोटल का कितना है 16 है। हमेशा डायगोनली घटाते हैं, तो देखिए 16 में से 12 गया, कितना बचा 4, यहाँ पर घटाए कितना आ गया 5। ठीक है, फिर देखिए आपका यहाँ पर लड़कियों की संख्या दिया गया है 10। ठीक है दोस्तों, ये संख्या हमको नहीं पता है। आप क्या करते हैं, आप तो पहले आप 5 यूनिट का वैल्यू करेंगे कि 10 है तो 1 यूनिट का वैल्यू, उतना टाइम मत लगाइए। यहाँ से देखिए कि इसका कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब भी यहाँ से इसका 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ कितना हो गया 8 हो गया। और यही पूछा है, अब हमसे पूछा है कि आपका दोनों का कुल संख्या क्या होगा। तो 8 और 10 मिलकर कितना हो गया 18 हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों घर में आप जितना प्रैक्टिस करें उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, अब आपको जरूर एवरेज का जितना हम टाइप पढ़ा दिए, अब अगर आप घर में एवरेज बनाते हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। सिर्फ प्रैक्टिस तो आप करके देखें, सिर्फ ऐसा मत करें कि वीडियो देखें और आप प्रैक्टिस नहीं करें। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। फिर आप बार बार किसी दूसरे एजुकेटर का तो तीसरे एजुकेटर का वीडियो आप देखते रह जाएंगे, इसका ट्रिक उसका ट्रिक करते रह जाएंगे, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। रिजल्ट लाने के लिए दोस्तों आपको मेहनत स्वयं करना होगा। आप भी मेहनत करें, आपके लिए हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, बहुत मेहनत इसमें लगता है। ठीक है, आपके लिए हम टाइम निकालते हैं, तो आप भी उतना ही टाइम दीजिए, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ओके, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।